बहुत बहुत स्वागत है सिंगरौली के तूफान संवाददाता आपका अजय शर्मा जी हमारे धन्यवाद। फेसबुक पे। अ, जैसा कि आप अभी बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आप देख रहे हैं विगत दिन पहले सिंगरौली एसपी महोदय नाबालिग बच्चों को गुजरात और अन्य जगहों से छुड़ा कर लाए हैं अपने सिंगरौली जिले में। लेकिन सबसे बड़ा मेरा सवाल यह है, और नाबालिग बच्चे वो भी एजेंट के माध्यम से, सबसे बड़ा सवाल है कि नाबालिग जो युवा हैं उनके लिए जनप्रतिनिधि ये क्या कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। प्राइवेट कंपनियों में लगातार बाहर के लोग नौकरी कर रहे हैं। क्या कहेंगे? तिवारी जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लाइव में आए हुए हैं और यहाँ पर जो आप रोजगार की बात कर रहे हैं कि झारखंड और बिहार तमाम जी ऐसे राज्य हैं, अन्य राज्यों से लोग आकर के सिंगरौली में रोजगार कर रहे जी। हैं, लेकिन सिंगरौली के युवा जो है दर दर भटकने को मजबूर हैं। हम्म। तो सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए, हमारे सिंगरौली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और इस राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जी जो केवल लगातार झूठा वादा, झूठा दिलासा देते आ रही है। किस नेताओं की बात कर रहे हैं सिंगरौली में? सिंगरौली के नेता तो केवल यहाँ पर वसूली करने के लिए अपना एजेंट हर जगह चौराहे पर और कंपनियों में लगा के रखे हैं। तो फिर कंपनियों से जो युवाओं को रोजगार कैसे दिलाएंगे? सवाल तो ये आता है ना, क्योंकि कंपनी अगर रोजगार की बात करेंगे तो इनको जो कंपनी से महीना मिल जाएगा, और अधिकारी जो पीएम जीएम बैठे हैं कंपनी में, महीना मिलने की वजह से इनसे नेता बात करना पसंद नहीं करते। जैसे नेताओं का नाम बताना चाहूंगा, जी। आदरणीय हमारे विधायक जी जो सिंगरौली के हैं, लोग जिन्हें हम्म। लोकप्रिय कहा जाता है, लोकप्रिय। जी अगर इसी को कर दे लोक प्लस प्रिय, यानी जनता के प्रिय है, तो कैसे जनता के प्रिय है? केवल लोकप्रियता लूटने के लिए है क्या? मैंने अभी सवाल किया था कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, सिंगरौली में आगमन हुआ था परसों। हाँ हाँ। सत्या होटल में पत्रकार वार्ता चल रही थी, लेकिन मैंने जब उनसे सवाल किया कि सिंगरौली में जो है केवल झारखंड बिहार गढ़वा के लोग नौकरी करेंगे, जी उतने में उनकी पत्रकार वार्ता समाप्त होती है और माइक रख के वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। क्या प्रदेश के नेता भागने के लिए जिले में आगमन होता है क्या? वसूली करने आते हैं लगता है। क्या कहेंगे? वसूली करने नहीं आते हैं, वसूली करवाने आते हैं। क्योंकि वसूली ये तो कंपनियों में जाएंगे नहीं, जी क्योंकि कंपनियों में तो इनके एजेंट जाएंगे जो जिले में बैठे हैं। हाँ। कंपनी सिंगरौली में इनका आगमन के 15 दिन पहले यहाँ के नेताओं को पता चल जाता है कि मेरे नेता आ रहे हैं, तो उनके लिए 50 तो गाड़ियां, और ऐसी गाड़ियां जिनके बुलेट में साइलेंसर है, हाइलोजन जैसे लगे रहते हैं, भड़बड़ाते हैं रोड में, और यातायात बोलती है कि बुलेट के साइलेंसर में धीमी गति होनी चाहिए। और जब नेताओं का आगमन होता है तो साइलेंसर का जो आवाज होता है, डीजे और चोंगा फेल हो जाता है। तो ये फिर तो कैसा इनकी चेकिंग अभियान है? प्रशासन क्यों नहीं इन पे कार्रवाई करती? प्रशासन की सबसे बड़ी समस्या है कि नेताओं के दबाव में काम कर रही है जिला प्रशासन। अभी आप देख रहे नेताओं हैं के दबाव यातायात। में प्रशासन को काम करना पड़ेगा भैया, कि वो भी ऐसे नेता जो सत्ता में है, क्योंकि अगर सत्ता में बैठे नेताओं की अगर ये बात नहीं मानेंगे तो इनका हफ्ता दिन भी नहीं लगेगा, 48 घंटे के अंदर इनका ट्रांसफर हो जाएगा। और ये लोग सांसद महोदय बेरोजगारी को लेकर क्यों नहीं बोलती? सांसद महोदय सिंगरौली के युवाओं का बेरोजगारी को लेकर क्यों नहीं सवाल उठाती? क्योंकि रीवा सीधी के लोग आप कहीं भी देखिए, बीजीआर में, बीबीएल में कई कंपनियां हैं, माइनिंग कंपनियां, उसमें सिर्फ 70% से ज्यादा रीवा के लोग पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? सांसद महोदय कहाँ की हैं, आपसे पूछना चाहता हूँ। वहीं की हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि सांसद महोदया जो है, देखिए कहते हैं जो घर का ना हुआ वो घाट का क्या होगा, समझ रहे हैं बात को? बात आती है नाम के आगे, भले लिखा हो सीधी सिंगरौली की सांसद हैं, लेकिन अभी आप देखे होंगे कि जिले के ही हमारे पत्रकार बंधुओं ने सिंगरौली में ही फोटो वायरल हो रही थी कि सीधी में जनसभाएं चल रही है, सीधी में जन सुनवाई चल रही है। सांसद महोदया
बाकायदे टेबल और कुर्सी लगा करके लोगों के साथ सीधी में जन सुनवाई कर रही हैं। तो सिंगरौली में जन सुनवाई क्यों नहीं होता भैया? अगर सांसद महोदया मेरी लाइव देख रही हैं, आपके साथ अगर जुड़ी हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी जो जन सुनवाई होती है केवल सीधी तक सीमित क्यों रह जाती है? उनका मायका बताना चाहूंगा, सिंगरौली में ही है, खटखरी में। लेकिन खटखरी के बगल में देखेंगे तो 100 मीटर की रोड नहीं बन पाई है। सत्य बात है। सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष नए नए आते हैं, लेकिन जिला अध्यक्ष बनने के बाद ये लोग कहाँ छुप जाते हैं? जिला अध्यक्ष बनने से पहले इनकी 2-3 पेटी माल पहुंचती है। अभी और सिंगरौली की जिला अध्यक्ष जैसे ही बन जाते हैं ये, तो जिला अध्यक्ष बनने के बाद भैया जो 2-3 पेटी भोपाल में इनका पहुंचता है, तो पेटी तो इनको चाहिए ना, ताकि अगली बार ये प्रदेश अध्यक्ष बने। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? सिंगरौली के युवाओं का दम ऐसे ये लोग कब तक घुटते रहेगा? और कब तब सिंगरौली तक के घुटता युवाओं को आखिर रहेगा रोजगार मिलेगा? तब तक बताइए। घुटता रहेगा जब तक सिंगरौली के युवा जागरूक नहीं होंगे। अभी चुनाव नजदीक आ रहा है। चुनाव में अभी वोट लेने के लिए आप देखे होंगे, लाडली बहना योजना चालू हुआ है। हाँ हाँ, सुना हूं मैं भी कितने सुना हूं। महिला, मैं पूछना चाहता हूँ कितने महिलाओं के खाते में लाडली बहना योजना का पैसा आया है? अभी तो क्या नहीं कमेंट आया करके है। एक अभी भी नहीं हमको आया है। बता दें, बताइए। क्योंकि यह नहीं जो आया। लाडली बहना योजना है, चुनाव के 1 महीने पहले आएगा और 1,000 रुपए में जिले की बर्बादी करके ये नेता अपने आप को जीत हासिल करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे सिंगरौली के युवा जो बेरोजगारी पे आवाज भी उठाते हैं, तो उनका आवाज दबाया जाता है। आवाज दबाया इसलिए नहीं दबाया जाता जाता है, है कि यह दबाया लोग नहीं जाता है, वो दब जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, अगर सुबह खबर चली 1 घंटे बाद उनके घर में या फिर उनके मोबाइल ट्रेस करके उनकी जगह पे पहुंच जाते हैं नेता, और उनको दबाने का प्रयास करते हैं, उनकी मोबाइल को छीना झपटी की जाती है, लूट ली जाती है। यहाँ तक कि कई युवाओं पर नोटिस जारी कर दिया गया है। सिंगरौली जिले में नेताओं के द्वारा अभी तक कई युवाओं पर नोटिस जारी कर दिया जाता है जो उनसे सवाल पूछते हैं। ऐसा ये नेता कब तक गोलमोल का ये प्रक्रिया करते रहेंगे? कब तक दबाते रहेंगे? क्या लगता है? सरकार बदलने की जरूरत नहीं है। जब तक सिंगरौली के लोग ऐसे नेताओं को चुनेंगे तब तक जिले में ऐसा विनाश होगा। आखिर सिंगरौली के लोगों को क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए कि सिंगरौली के लोग क्या करे तो करे क्या? एक प्राइवेट नौकरी पाने के लिए भाजपा सिर्फ बात करती है गवर्नमेंट नौकरी की, उसमें भी उनके खास लोग होते हैं। कब तक चलेगा? पब्लिक को देखिए, पब्लिक को करना चाहिए कि जो जब चुनाव नजदीक आते हैं तो 70 रुपए का महुआ और 200 रुपए ये जो ले करके रात भर पोलिंग बूथ के आगे पीछे जो दलाल लगे रहते हैं उनका साथ देते हैं, और यहाँ तक कि उनके पास जो है 1-1 बाल्टी पानी और उनको खाने के लिए व्यवस्थाएं जो मुहैया कराया जाता है। सबसे पहले अगर ये बंद होगा तब जाके जिले में अच्छे नेता आएंगे। सत्य बात है। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि कई दिनों से यह प्रक्रिया चलती जा रही है। लगातार 2, 4, 5 साल हो गए जब से भाजपा के ये राम लल्लू विधायक हुए हैं। आज 15, 12, 14 साल होता गया, लेकिन अभी तक मैं नहीं सुना हूं कि इन्होंने युवाओं को रोजगार दिया हो या रोजगार के लिए बात किए हों। एक बार किए भी थे तो बताया जाता है, एक बार आवाज भी उठाए थे तो बता दिए थे विधायक साहब खुद कि मेरा कोई सुनता ही नहीं है। तो आखिर विधायक है, आपका नहीं सुनेगा तो किसका कोई सुनेगा? क्या लगता है आपको, बताइए? विधायक का जब कोई नहीं सुनेगा, सांसद का नहीं सुनेगा, तो किसका सुनेगा? आम जनता का सुनेंगे प्राइवेट कंपनी वाले।